बढ़ते हैं आगे। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। कोरबा और रायगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। आम सभा होनी है और रोड शो होना है। इन दोनों ही जगहों पर मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि कोरबा स्थित घंटाघर मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे, तो सत्तीगुड़ी रायगढ़ में रोड शो में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। रायगढ़ के मिनीमाता चौक, छातामुड़ा चौक में स्थानीय कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। शाम 5:40 पर मुख्यमंत्री निवास रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कोरबा और रायगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि यहां पर आम सभा होगी, रोड शो रखा गया है जहां पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सत्तीगुड़ी रायगढ़ में रोड शो होना है जिसमें सीएम शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आम सभा को, जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आने वाले हैं। कोरबा और रायगढ़ के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। आम सभा को जहां पर संबोधित करेंगे तो रोड शो में भी शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सत्तीगुड़ी रायगढ़ में जो रोड शो रखा गया है इसके लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इसके साथ ही आम सभा के लिए बड़ा मंच तैयार किया गया है और हजारों की संख्या में यहां पर जो समर्थक हैं वो जुटने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुनने के लिए। और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था यहां पर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता हिमांशु पटेल लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, रायगढ़ कोरबा के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होगा? पहले कहां पर पहुंचेंगे? आम सभा और रोड शो को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ये भी बताइएगा। देखिए मुस्कान, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तय कार्यक्रम के मुताबिक 11:30 वो राजधानी रायपुर हेलीपैड से कोरबा के लिए रवाना होंगे। वहां पर 12:30 से 1:30 तक 1 घंटा वो जो है आम सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी कमर कस ली है। सभी जो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और तमाम अलग अलग विधायक है जो सीनियर है, उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किस तरह से वहां की जो चुनावी कमान है वो संभालनी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं आज आम सभा और रोड शो करेंगे। तो जिस तरह से तय कार्यक्रम के मुताबिक 1:30 वो कोरबा से निकलकर रायगढ़ रवाना होंगे। रायगढ़ में रोड शो को संबोधित करेंगे। रोड शो को संबोधित करने के साथ साथ अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। उसके बाद स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे रायगढ़ के। उसके बाद वो 5:30 रायपुर मुख्यमंत्री निवास के लिए लौट आएंगे। तो बहरहाल पूरे प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुकी है और कहीं ना कहीं चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी की परचम लहराई जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता काबिज की जाए और ज्यादा से ज्यादा पंच, सरपंच से लेके पार्षदों और महापौर अध्यक्षों के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जा सके, इसको लेकर एक एक कार्यकर्ता जो है बूथ से लेके, चाहे मुख्यमंत्री से लेके एक एक बूथ का कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सक्रिय रूप से नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा जीत का परचम लहराए। और कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के भाषण पर यह स्पष्ट साफ लफ्जों में सुनाई दिया है कि 4 इंजन की सरकार, यानी केंद्र, राज्य, निगम और उसके बाद जिस तरह से वार्ड स्तर में जो इनकी भाजपा की सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं विकास है वो 4 गुना तेजी से होगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है। अब यह दावा तो चुनाव के और मतदान के बाद जो परिणाम है उस पर निकल कर सामने आएंगे और मतदान के बाद जो दावे है वो कितने हकीकत होती है, इनके घोषणाएं हैं वो कितने पूरे अमल पर होती है, किस तरह से जो लोग भरोसा करते हैं, ये समय ही बताएगा। बहरहाल पूरे मामले को लेकर जो है अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से नजर आने वाले हैं और रोड शो कर प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा हिमांशु आपने। एक तरीके का उत्साह बीजेपी में दिखाई दे रहा है और तमाम दावे बीजेपी नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं कि इस बार निगम में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरीके से एक दिन पहले भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उत्साह यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी देखा गया और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। और आज भी हम देख पा रहे हैं कि आज के कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां की हैं, यानी कि पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में, महापौर और पार्षद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है और कॉन्फिडेंस अब दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरह से बात कर लीजिए कई ऐसे क्षेत्रों की, अब तक 5 से 7 ऐसे प्रत्याशी है, चाहे बात कर लीजिए पंच, सरपंच की, चाहे महापौर के मंत्री की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं निर्विरोध बीजेपी है वो जीत हासिल कर रही है। कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे और बढ़ गया है। और दूसरी ओर कांग्रेस की मैं बात करूं तो अब तक कोई बड़े नेता है वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूर्व मंत्रियों की बात करूं तो अब तक कोई प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो, आम सभा
रैली समर्थन करते दिखाई नहीं दे रहे। प्रदेश भर की स्थिति ये है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो एक एक विधायक से लेके जो संगठन के पदाधिकारी है उनको तक जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं आपसी बगावती कहे या जिस तरह से इनके जो कार्य पार्टी की ओर समर्पण को लेकर के साफ तौर पे झलकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो हर चीज में पीछे नजर आ रही है। चाहे बात की जाए प्रत्याशियों के टिकट घोषणा को लेकर कहे या घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कहे। भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र जारी के 2 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद आज कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस जो है हर 2 कदम भाजपा से पीछे चल रही है। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का वो जोश उत्साह है वो धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। कई दोगुनी जोश के साथ कार्यकर्ता है वो यहाँ पर राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश पर देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये सन्नाटा का है स्थिति को लेकर वो बरकरार है। और ऐसे में जीत को लेकर बड़ा असमंजस्य है और बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, चुनौती सभी के लिए, नतीजे इसको लेकर अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर देने वाले हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं में एक मंत्र फूंकने जीत का मुख्यमंत्री कोरबा और रायगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।